नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी सुजीत कुमार। नंबर सिस्टम में बढ़ते बढ़ते आज हम पार्ट नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो ये जो एसएससी जीडी के लिए कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ पीवाईक्यू तो होंगे, साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हमारे होने वाले हैं। तो आप सब बच्चों से एक गुजारिश है, टाइम पे क्लास में प्रेजेंट हो जाए। बढ़िया लगे कॉन्सेप्ट, बढ़िया लगे हमारा काम, तो शेयर लाइक तो करना जरूरी है, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग, आपके सर्कल वाले बच्चे भी पढ़ पाए और इससे हमारे अंदर भी कुछ सारे एनर्जी रहे कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, स्पेशली आपके एग्जाम ओरिएंटेड बात हम आपसे कर रहे हैं, उसका आपको तो डायरेक्ट फायदा मिले और हमको बेटा एक उत्साह मिले, एक एनर्जी मिले कि हाँ, हमारी क्लास में हमारे विद्यार्थी प्रेजेंट है, हमसे स्नेह करते हैं। बेटा एसएससी जीडी, एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखो, डिविजिबिलिटी के बगैर हमारा काम कभी पूरा हुआ ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, हर सेट में डिविजिबिलिटी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ रहता है तो बेटा डिविजिबिलिटी रहती है, विभाजकता, भाग होने वाले प्रोसेस। कोई छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी बड़ी चीजें, सारी ही आज डिस्कस करेंगे, सारे ही आज सोल्व करेंगे। विभाजकता, डिविजिबिलिटी क्या होती है बेटा? मानो मेरे पास है 73, मेरे पास है 73 और बेटा 73 को मैं किसी नंबर 4 से डिवाइड करता हूं। सर ये 4 1 पे ही जाएगा, ओके जी। 3, फिर इस 3 को उतार लेते हैं, 4 8 32 पे जाएगा, ठीक है सर। घटाओगे तो 1 बच जाएगा, है ना। अच्छा जी बेटा, ये जो बचा इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। हिंदी में बेटा रिमाइंडर को क्या कहते हैं? शेषफल। इसका नाम होता है बेटा जी कोसेंट, इसका नाम होता है कोसेंट, जिसको हम हिंदी में भागफल कहते हैं, ओके जी। इसका नाम होता है डिवाइजर। कोई डिविजर बोलता है, कोई डिवाइजर बोलता है, सबका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, भाजक। और बेटा इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को बेटा हिंदी में बोलते हैं भाज्य, क्योंकि कई बारी ना स्टेटमेंटल क्वेश्चंस में इनका हमको यूज करना पड़ता है। 73 को 4 से डिवाइड किया, 18 आ गया, 1 बच गया, 1 को शेषफल रिमाइंडर, Q को कोसेंट भागफल, इसको डिविडेंड भाज्य, और बेटा जिससे भाग दिया उसको डिवाइजर भाजक बोलते हैं। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात क्या बेटा, जो ये 73 है, ये 73 कैन बी रिटन एज, 73 कैन बी रिटन एज, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 गुना में 18 प्लस में 1। देखो भाई, 4 गुना में 18 प्लस में 1 लिख सकते हैं, हाँ जी। तो देखो 73 को ऐसा लिखा गया, यानी कि इसकी गुना में प्लस ये कर लें। ये क्या क्या नाम है इनके, कैसे कैसे ऑपरेट हुआ है, सारा आपने देख लिया। बेटा इससे ना एक बात निकल के आई, क्या? यहाँ जो भी नंबर हो, देखो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, यहाँ जो भी नंबर हो से ए कोई नंबर है, एन से एक नंबर है, ए से भाग करें तो बेटा क्यू पे गया और आर रिमाइंडर हो गया। आर रिमाइंडर पूरा भाग हो जाएगा तो बेटा आर 0 बन जाएगा, नहीं होगा तो जो बचेगा बच जाएगा। तो एवरी नंबर n कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस में आर। और एक बात देखिए, जो ये आर होगा ना बेटा, ये जो आर इस भाग देने वाले से तो छोटा ही होगा ना, इस भाग देने वाले से तो छोटा ही होगा। और नेगेटिव में रिमाइंडर हम बचाया नहीं करते हैं, नेगेटिव में रिमाइंडर हम बचाया नहीं करते हैं। पहचान हुई इस बात की? तो बेटा हम क्या लिखेंगे? एवरी एन कैन बी रिटन एज ए क्यू प्लस में आर, जहां पे आर या तो होगा 0 या आर होगा 0 से a के बीच में। हम नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं बचाएंगे, ये जान लीजिए, पहचान लीजिए। करेक्ट बात हुई? ठीक है बेटा, डिविजिबिलिटी में कुछ प्रश्न रिमाइंडर पे बेस्ड होंगे, कुछ प्रश्न इन दोनों पे बेस्ड होंगे, और कुछ प्रश्न सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे होंगे। उन सब पे आज बात करने वाले हैं, उन सब पे हमको काम करना है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बेटा मैं आपको ये बताता हूँ, एक हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी टेस्ट को बोलते हैं बेटा जी विभाजकता के नियम या भाग के नियम, जो भी कहो। आप लोगों को ये आते होंगे, मैं एक फास्ट तरीके से बस इनको रिवाइज करते हुए आगे निकल जाऊंगा। सबसे पहले बेटा जी 2 से डिवाइड कौन होता है, हम देख रहे हैं जी 2 से भाग कौन होता है। अगर हमारा लास्ट डिजिट बेटा, हमारा लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, या से बोल दो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 10। बेटा 10 में तो फिर से क्या आ गया, लास्ट में 0 आ गई। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता बताइए 268 भाग होगा, हाँ जी 8 भाग होगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो। बेटा 3 से भाग कौन होता है? 3 से भाग कौन होता है?
अगर अंकों का योग सम ऑफ डिजिट, अगर अंकों का योग 3 से भाग हो, इफ सम ऑफ डिजिट is divisible by 3 then whole number is divisible by 3. if sum of digit is divisible by 3, for example 117 भाई 1 प्लस में 1 प्लस में 7 यानी कि 9। देखो 9 को आप 3 से भाग करोगे हो जाएगा, तो बेटा ये भी पूरा हो जाएगा। बेटा 4 से डिवाइड कौन होता है? 4 से भाग होने का मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक भाग हों। अगर लास्ट के 2 अंक भाग हो जाए तो पूरा भाग हो जाएगा। जैसे 1764 है, फिर 64 देखो 4 से भाग होता है, हाँ जी, तो सारा ही भाग होता है। 4 से भाग का नियम है सर जी, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाए हमारा नंबर पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है भाई। 5 से भाग बेटा बच्चा बच्चा जानता है, 5 से भाग का नियम बच्चा बच्चा जानता। क्या लास्ट में क्या हो? लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। पता हो तो ठीक है, नहीं तो बेटा इनको लिखते चलना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो 5 से पक्का भाग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1950 है, फॉर एग्जाम्पल 575 है, दोनों होंगे भाई। बेटा 6 से भाग कौन होता है? 6 से भाग 2 तथा 3 दोनों से, जो 2 तथा 3 दोनों से भाग हो, 2 तथा 3 दोनों से भाग हो वो 6 से भाग होगा। फॉर एग्जाम्पल 36, देखो बेटा 36 के लास्ट में 3 से भाग होता है, तो इसके मतलब ये दोनों से होगा। 7 से भाग का नियम बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं बेटा क्या होता है। नॉर्मली 7 से भाग का नियम इतना अच्छा नहीं माना जाता, उतना देर में हम भाग भी कर सकते हैं, उतना देर में भाग हो भी जाएगा। 7 से भाग का नियम, मानो मैंने कहा जी 1752 को चेक करते हैं 7 से भाग होता है कि नहीं। बेटा 1752 का ना ये जो बचा इसको डबल कर दो, 4 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 171। बेटा ये क्या बचा? डबल 2 इसमें से घटा दो, कितना? 15। क्या 15 7 से भाग होता है? सर नहीं होता। 15 7 से भाग नहीं होता, तो बेटा ये भी नहीं होता। क्या नियम बनाइए? सर लास्ट अंक का डबल करो बाकी से घटाओ, लास्ट अंक का डबल करो बाकी से घटाओ। एक जगह ऐसी आएगी कि डबल डिजिट बच जाएगा, और वो डबल डिजिट अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 7 से भाग होगी, ना तो नहीं होगी। जाने इस बात को, पहचाने इस बात को। हाँ जी, तो इस तरीके से देखो बात करते हुए आप निकल सकते हैं। अब देखो बेटा 8 से भाग का नियम क्या है? 8 से भाग का नियम क्या होगा? लास्ट के 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो, लास्ट के 3 अंक 8 से भाग हो, तो हम कहते हैं संख्या ही किससे भाग हो जाती है? वो 8 से भाग हो जाती है। 12,512 लास्ट के 3 अंक देखो बेटा, लास्ट के 3 अंक भाग होते हैं, हाँ जी 512 8 से पूरा भाग होता है, तो बेटा पूरी संख्या ही 8 से भाग होती है। 9 से भाग का नियम वही जो 3 का होता है। क्या? यदि अंकों का जोड़ 9 से भाग हो तो पूरा भाग हो जाएगा। यदि अंकों का जोड़ 9 से भाग हो तो भाग होगा। मैंने कहा 18 53 1, हमको देखना है ये भाग होगा कि नहीं। सर ये देखो 8 1 प्लस में 5 3 1, 9 और 9 18, ये भाग होगा? 9 से बिल्कुल होगा। तो सर पूरी संख्या ही भाग हो जाएगी। यदि संख्या के अंकों का जोड़ अगर भाग होता है तो बेटा वो पूरी संख्या ही किससे भाग हो जाएगी? वो 9 से भाग हो जाएगी। कहानी इतनी सी है। अगली बात बड़ी इजी है बेटा, 10 से भाग कौन होता है? बेटा 10 से भाग कौन होता है? 10 से भाग होता है लास्ट में क्या हो? 0, मतलब 1780 हो, 950 हो, और कोई कहानी नहीं है। बेटा लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो भाग होगा, पक्का 10 से भाग होगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट देखो बेटा, इसके बगैर बात बनेगी ही नहीं, इसके बगैर बात बननी ही नहीं है। तो भाई हम क्या देखते हैं? 11 से भाग का नियम। 11 से भाग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, धड़ल्ले से एसएससी के हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, धड़ल्ले से एसएससी के हर एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो एग्जाम्पल बताऊं पहले में, बाद में आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया 12 54 72 65, हमको चेक करना है ये भाग होगा कि नहीं। तो बेटा क्या करना होता है, देखो ध्यान से देखना, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। 1 छोड़ के 1 ऊपर सीरीज बना दो, 1 छोड़ के 1 नीचे, वो जिसको बोलते हैं ना इवन स्थानों, इवन स्थान पे अंकों का योग
ओड स्थान पे यानी विषम स्थान पे अंकों का योग। ऊपर क्या बन गया 1 + 5 प्लस में 7 प्लस में 6। नीचे क्या बन गया बेटा 2 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 5। बेटा इनकी जो माइनस है ना, चाहे इसको इससे माइनस कर दो चाहे इसको इससे माइनस कर दो, ये या तो आ जाए 0, ना तो चाहे प्लस आए या माइनस आए पर 11 से भाग होने वाला आए। या तो इनके इवन प्लेसेस का सम और ओड प्लेसेस का सम और इनका आपस में डिफरेंस लें तो वो या तो 0 आना चाहिए या तो प्लस आए या तो माइनस आए, पर कितना आए 11 के आए, 11 के आए। इस तरीके से बात होगी। ये कितना हो गया 7 और 6 13, 13 5 18, 1 19 माइनस ये कितना बन गया 2 और 4 6, 6 2 8, 8 5 13। जब ये सॉल्व किया तो आया 6। नहीं सर ये नहीं भाग हो, आप समझे 11 से भाग होने का नियम क्या है? 11 से भाग होने का नियम पता लगा कि नहीं मुझे बता दो बेटा एक बार फटाफट। 11 से भाग होने का नियम आपको पता होना चाहिए तो बात बन जाएगी। कमेंट कर सकते हो बेटा आप लोग। इसके बाद कोई लंबा चौड़ा काम नहीं बचा है। अब आप कहोगे जी 12 से भाग का तो बताओ। बेटा 12 से भाग वही रिपीटेशन चलेगा। जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से भाग, जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से भाग हो उसे कहते हैं, जो संख्या 3 तथा 4 दोनों से भाग हो उसे कहते हैं, वो 12 से भाग हो जाएगी। करेक्ट है? तो बेटा ये सब जानकारियां थी, बस इसके साथ अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रश्न देखो अब क्या कहना चाह रहा है, आइए बढ़ते हैं इस पे। प्रश्न कहता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? सारे के सारे बेटा मैंने PYQ सारे छाप दिए हैं। देखो जो फरवरी में हुआ है बेटा मैंने वहां से सब PYQ देखो हम डिस्कस करने वाले हम। 11 से भाग होने वाली कौन सी संख्या होती है हमको देखना है। बेटा उनका अल्टरनेट जोड़ देखो 9 और 6 जोड़ोगे तो 9 और 6 15, माइनस 1 और 4 5। तो बेटा ये कितना आ गया 10। नहीं बनी बात, रिजेक्ट। 5 और 4 9, माइनस 8 और 7 15, नहीं बनेगी बात। 8 और 6 सर जी 14, 9 और 5 सर जी 14, 0 आ गया सर पक्का भाग होगा। यहां चेक करके देखो 9 8 14, सॉरी 8 और 6 14, माइनस 11 सर नहीं होगा। पर जहां पे आंसर आ जाए हम अगले को चेक भी क्यों करेंगे? समझ रहे हो? जहां पे आ जाए हम आंसर चेक भी क्यों करेंगे? 11 से भाग होने का नियम देखो अगर आपको पता है तो खटाखट इस तरीके से काम करते हुए आप निकल सकते हो। ऑल सेट ऑल कूल, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा एक बार कमेंट कर दो। हाँ जी नवीन ने कहा सर 6 5 8 9, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आओ बेटा, क्या कहते हैं? कहते बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? अब की बारी बताना है जो 9 से भाग नहीं होता है। पॉइंट ये है कि जो 9 से भाग नहीं होता वो हमको बताना है। अब 9 से भाग का नियम क्या होता बेटा? जहां 9 से भाग का नियम, जहां अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए। तो देखो बेटा सीधे सीधे बात करते चलो, ये 6 और 3 9, 9 से भाग हो जाएगा। 8 5 13 नहीं होगा। यही बात बताना चाह रहे हैं। अच्छा यहां की बात करोगे तो भाई ये कितना बन जाएगा 8 7 15, 15 5 20 और 7 27, ये तो हो गया। नहीं होने वाला बता रहा बस, तो यही आ गया। नहीं होने वाला तो यही आ गया, काम खत्म। पहला पार्ट ए पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो कौन आ गया? ए पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि अब की बारी बताना था जो भाग नहीं होता। एक होता है भाग होने वाला, एक होता है भाग नहीं होने वाला। मेरी बात समझ रहे हो? कहीं जल्दबाजी में ये ना बता दो कौन भाग होता है, प्रॉपर पढ़ना भी पड़ेगा तब जानकारी लेनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट नंबर पे आओ। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से भाग नहीं है? देखो सारे के सारे बेटा PYQ, लेटेस्ट PYQ से रिवर्स करना मैंने शुरू किया है। और ये जरूरी है आपको, डिविजिबिलिटी SSC के हर एग्जाम में आती है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल 11 से भाग नहीं है वो बताना है भाई। सीधी बात देखो ये है 4 अंकों के हैं, 4 अंकों के हैं, 1 2 3 4। तो बेटा इसमें मैं क्या बताना चाहूंगा आपको? मैं ये बताना चाहूंगा 1 2 3 4 है ना, तो बेटा इनका जोड़ 0 आना, इनका जोड़ का इनके जोड़ के साथ जो डिफरेंस है ना वो 0 आ जाए तो बेटा 100% भाग होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। कहानी ये है। अब एक बात बताओ, ये 5 और 2 7, 6 और 7, ये तो भाग होगा।
होगा वाला नहीं देखना है, होगा वाला नहीं देखना है, ध्यान देना। 2 2 4 8 7 15 होगा, बिल्कुल होगा सर। 6 और 2 8, 5 और 3 8 होगा सर, ये पड़ा जी हमारा आंसर। चेक करो, देखो 2 प्लस में 6, 7 प्लस में 3, माइनस करोगे 8 में से 10 गया बेटा जी -2, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। हमको बताना है कि कौन भाग होगा और कौन भाग नहीं होगा। कहानी यहां पहुंचती है, भाग हुआ कि नहीं हुआ इस पे चेक करना है, ये डिपेंड करना है, ये देखना है हमको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट नंबर। ये मजेदार सवाल आ गया बेटा, ये प्रश्न पे बड़े ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट वाइज बात करनी है। यदि संख्या a 18 से भाग होती है और एक अन्य संख्या b 12 से भाग होती है, तो a² - b² किससे भाग होगा? देखो भाई, एक बात सुनना, हम पहले एक बेसिक आपको बता ही देते हैं। जो बेसिक है वो क्या है? जो बेसिक है वो ये है कि a² - b² जो होता है वो a + b और जी a - b होता है। जो संख्या a 18 से भाग हो रही है और b 12 से भाग हो रही है और b 12 से भाग हो रही है, तो इनको देखो, जो भी a होगा वो 18 या 18 से ऊपर होगा, जो भी a होगा वो 18 या 18 से ऊपर होगा। सिमिलरली b भी होगा। तो क्यों ना हम इनको 18 और 12 ही मान लें। 18 और 12 मान लिया जाए तो ये बन गया 18 प्लस में 12 और ये बन गया 18 माइनस में 12। तो बेटा ये बन गया 30 और ये बन गया 6। यानी वो संख्या 30 से भी होती है, 6 भी होती है और इनके फैक्टर से भी होती है, और इनके फैक्टर से भी होगी, चिंता मत करो, और इनके फैक्टर से भी भाग होगा। अब या तो ये डायरेक्ट ही हमको दिख जाए, या और इनके फैक्टर से भी भाग होगा। अब डायरेक्ट 30 दिख ही रहा तो हम करें क्या? अब बेटा डायरेक्ट 30 यहां पे 36 कैसे कह दिया भैया? 36 कैसे कह दिया? 36 कैसे कह दिया? 18 12 30 होगा और ये 6 होगा। देखो बेटा 30 से भाग होगा, ये है ना, वो 6 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, वो 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो 30 से भी होगा। ये 30 से भी होगा, है ना। तो पूछ क्या रहे हैं, ये किससे भाग होगा? तो बेटा इसका वैल्यू ये आ गया, ये अपने आप से तो भाग होगा, ये अपने आप से तो भाग होगा और अपने फैक्टर से भी तो होगा। कहानी ये है, और अपने फैक्टर से भी होगा। क्रिकेट टीम, क्रिकेट इवेंट, अरे क्या बात, ए पार्ट। तो भैया बात समझ में आई ना? ये आंसर क्यों दे रहे हो? पहचान लो इस बात को। नेक्स्ट नंबर पे आओ, क्या कहते हैं बेटा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से भाग कौन होता है? 8 से भाग होता है जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग हो जाएं। यहां बताना है नहीं हो जाएं, 3 भाग हो जाएं या नहीं हो जाएं, ये कहना चाह रहे हैं। बताइए, क्या आप लोग बता पाएंगे ये काम? कौन सबसे पहले इसका आंसर देना चाहेगा भाई, बताओ। अरे भाई ये तो लास्ट के 3 भाग हो ही रहे हैं, ये भी हो ही रहे हैं, ये भी हो ही रहे हैं, पर ये नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा तो बेटा ये आंसर बन गए। लास्ट के 3 अंक, कमेंट क्या आया? 60 44। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60 44 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल डन, बिल्कुल सही बात है, बात बन गई। लो जी, देखो कितने बढ़िया बढ़िया बात। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से भाग होती है?
42 नहीं होता, 34 नहीं होता, 70 नहीं होता, तो बचा ही क्या? डी पार्ट विल बी योर आंसर। बोलो भाई, काम कर रहे हो सही सही? शामू ने कहा सर जी डी आएगा, डी डी डी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम्म 4348 बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक देखो कौन भाग हो रहा है, कौन भाग नहीं हो रहा है, इसी पे खेल रहे हम सारा कार्यक्रम। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? अब भाई हमने ये तो आपको नियम बताया ही नहीं कि 24 से भाग कौन होता है। देखो बेटा, जो 24 से भाग होगा ना, वो 3 और 8 दोनों से होगा। वो 3 और 8 दोनों से होगा। वो 3 और 8 दोनों से होगा। कहानी ये है, वो 3 और 8 दोनों से होगा। इनमें से देखो 3 और 8 दोनों से कौन सा होता है? भाई ये तो 3 से नहीं होता। क्यों? 9 ये है, 6 ये होता है। माई मिस्टेक भाई, माई मिस्टेक। जो 3 और 8 दोनों से होता है, तो देखो भाई 9 2 11 4 15, 3 से तो हो गया। क्या बेटा ये 8 से होता है? 3 के लिए तो मुझे अपनी बात कहना पड़ेगा, अपनी बात से, कि भैया ये होगा 3 से भाग, क्योंकि कितना बनता है? 9 2 11 4 15 हो गया। क्या बेटा ये 8 से भी होता है? 8 से क्या होता है? अंतिम 3 अंक भाग हो जाए, और अंतिम 3 अंक भाग नहीं हो रहे हैं। भाग करके देख लो, चाहिए 8 1 8 14, फिर वही गड़बड़ हो गई, नहीं होगा। चलो जी, बी पार्ट को चेक करो। देखो भाई 5 4 9, 3 से 2 हो गया, यानी 8 से चेक कर दो इसको, आखिरी 3 अंक। 8 5 40, 56 नहीं होगा। जान रहे हो? चेकिंग कर रहे हो ना? हाँ जी। अब ये बोलो, 6 5 11 2 13 और 8 21 हो गया। इससे भाग कराओ, 8 1 8 8 7 56, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। और हो गया तो यही आंसर है। फिर ये भी नहीं होने वाला, फिर ये भी नहीं होने वाला है। यानी आपको जो डिविजिबिलिटी के छोटे छोटे नियम हैं, उन नियम को ध्यान में रखते हुए हमको ये काम कर लेना है। ये काम करते हुए आगे निकल जाना है। इतनी सी बात है, इतना सा कहानी है। देखो ये बात समझ में आ गई होगी। क्या आंसर दे रहे हो बेटा? मैं आंसर चेक कर लूं आप लोगों के? मैं आप लोगों के आंसर चेक कर लूं? सर 28 56 बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। 28 56 कहने वाले सर क्या कह रहे हो भाई? हमको समझ नहीं आ रहा। क्रिकेट इवेंट सर, AP चैप्टर वाइज सा मतलब? हाँ, मैं जो समझ पाया आपकी बात, मैं बेटा चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊंगा। हर चैप्टर के जितने पार्ट बनेंगे थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे PYQ चल रहे हैं, ऐसे ही हर पॉइंट पे बात करते हुए हम आगे चलते हैं, और आगे भी आपको यही कार्यक्रम मिलता रहेगा। नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब 11 से भाग होने का नियम आप सबको पता है। इसका आंसर तो बेटा आप ही लोग देंगे, इसका आंसर आप ही लोग देंगे। मैं इसको आपकी तरफ से चाहता हूं कि मुझे आंसर मिले। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से ही मुझे आंसर मिले। ये बताइए भाई। डी। नवीन ने कहा जी 11 से जो विभाज्य है डी। देखो भाई कैसे होगा? 9 और 9 18 में से 6 एक 7 घटा तो जी 11 आ गया। 100% ट्रू मेरे भाई, 100% ट्रू। बहुत बढ़िया। क्या बाकी बच्चे, साहिल ने भी डी कहा, श्यामू ने भी डी कहा। 9 1 9 मतलब, अच्छा 9 1 9 6 भी तो लिखो भैया साथ में। अगर ऐसे डिजिट लिख रहे हो तो पूरा लिखो। हाँ बिल्कुल सही लिख दिया आपने। और नहीं तो देखो आंसर क्या आ गया हमारा? डी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर आ गया। सही बात। तो देखो पेपर में आए हुए प्रश्न का पता लग जाए तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर सकते हैं, ये कर दिखाएंगे। नेक्स्ट नंबर, n के किस मान के लिए
285 3 7 n 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, ये बताना है। हाँ, 8 से भाग होने का नियम, सर जी आखिरी 3 अंक भाग हो जाएं, यानी अपने को पकड़ना है सरकार 3 7 और n, वो भी इनमें से, वो भी इनमें से। आप इसको जब 8 से भाग करोगे तो 8 4 32, बच गया 5। यहाँ पे n को उतारना है तो बेटा वो पूरा भाग भी होना चाहिए। तो देखो 8 के पहाड़े में इतना तो हम सब जानते हैं, 8 7 56 आता है, और कोई 5 लेके आएगा नहीं। देखो 2 रखोगे तो 52 आए नहीं, 4 रखोगे 54 आए नहीं, 8 रखोगे तो बेटा जैसे ही 6 रखोगे तो हम क्या कहेंगे, 8 7 56 होगा और सर पूरा भाग हो गया। तो बताओ n की जगह क्या रखा गया, सर जी n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या मेरे दोस्तों आप पकड़ पाए ये बात? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाशी शाबाशी इस बात के लिए, मिलेगा ही मिलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं? आओ नेक्स्ट। यदि 3 4 5 6 4a 11 से विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा? तो बताइए a का मान क्या होगा? कौन बताएगा बेटा इसको, कौन बताएगा? 3 4 5 6 4a 11 से भाग होना है। अब 11 से भाग होने के लिए भैया 3 5 और यहां से यहां 4 2 6 सॉरी 4 6 और a, तो ऊपर का जोड़ कितना बन गया, 3 प्लस में 5 प्लस में 4 यानी 12। ऊपर का जोड़ बन गया जी 12। 6 4 10 प्लस में a, 10 प्लस में a के लिए भैया जी यहाँ 12 होने के लिए बताओ a की वैल्यू को 2 बना दें तो a का मान क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कोई बताया बच्चे ने? सर क्लास कब स्टार्ट होता? बेटा 3 बजे। हमारी क्लास आपको YouTube पे बेटा 3 बजे मिलेगी, क्लास मिलेगी YouTube पे 3 बजे हमारी आपको, ठीक है भाई? आगे बात समझ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बढ़िया बात, यानी सेट टू सेट आप काम करते चल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ आगे। x का ऐसा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या 72 5x3 9 से भाग हो जाए। 9 से भाग हो जाए, ये हमको बताना है। 9 से भाग हो जाए बेटा, ये हमको बताना है। अब ये हमको बताना, 9 से भाग का नियम आप जानते हो क्या होगा? इधर नवीन ने कहा है 1 यानी a पार्ट। अब 9 से भाग का नियम देखो, अगर हम जानते हैं 9 से भाग का नियम अगर हम जानते हैं 7 2 5 x 3। हम 9 से भाग का नियम अगर लिखें तो 9 से भाग का नियम मतलब संख्या के अंकों को जोड़। देखो 7 और 2 9, इनको बस से यहीं काट दो। 5 और 3 8, और 8 में जब तक 1 नहीं जुड़ेगा तो कटेगा ही नहीं, और 1 जुड़ के काम निकल गया, काम खत्म भैया। और कोई पुट करके देख लो तो बात बननी नहीं है। हमको मालूम भी है 8 के नजदीक 9 ही होगा, और वो भी क्या पूछ रहे हैं, न्यूनतम पूछ रहे हैं। वो भी क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, और मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं तो बात बन जाएगी। मिनिमम वैल्यू पूछ रहे तो बात हमारी बन जाएगी। कहानी ये समझो, कहानी ये समझो, बोलो हाँ कि ना। 3 कहां से आएगा भाई? नहीं बेटा 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अगर यहां पे 3 रख दोगे, देखो अब इसका जोड़ करोगे, 7 और 2 9, 9 5 14 और 3 17,
बेटा 17 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 9 से भाग हो जाए, यानी 18 ये जो 9 से भाग होगा। नियरेस्ट, मिनिमम भी तो पूछा है, न्यूनतम भी तो पूछा है, कम से कम भी तो पूछा है, तब ये बात बने, है कि नहीं? तब ये बात बने। अच्छा भाई, अब एक बात और बताओ क्रांतिवीर दोस्तों, सबने लाइक भी नहीं किया ना अभी तक। ये बड़ी बेकार बात है यार। देखो गुरुजी यहाँ पे दम लगाए पड़े हैं, पर्सन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, सारे पीवाई क्यों इकट्ठे किए हैं, और आप आके लाइक भी नहीं कर रहे हो। ये तो दिल तोड़ने वाली बात कर रहे हो। लाइक करना तो बनता ही है। सर रॉन्ग टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं बेटा। मेन मुद्दा है अगर गलत हो भी गया तो उसको आइए मिलके सुधारते हैं, मिलके पूरा करते हैं उसको, दिक्कत ही मत मानो। नेक्स्ट नंबर पे आओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है बेटा। जब ऐसा नंबर आ जाए ना तो पता क्या क्या करो, इस 33 को लिख लो बेटा 3 गुना में 11। कोशिश करो कि कोप्राइम फैक्टर बना लो। सर कोप्राइम क्या होता है? देखो हम आपको पहले बेटा कोप्राइम के बारे में बता देते हैं। कोप्राइम माने हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा सह अभाज्य। ये क्या बला होती है? सहभाजक क्या होती है? दो या अधिक संख्याएं, लिख लेना इसको, दो या अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो। हिंदी में क्या मतलब कहते हैं, अपनी लोकल भाषा में बात करें, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, सिर्फ एक कॉमन हो, उसको बोलते हैं HCF 1 होना, उसको बोलते हैं HCF 1 होना। यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है 2156। साहिल ने बताया, नवीन ने बताया। चलिए चेक करते हैं बेटा, जो 3 और 11 से भाग ना हो, सीधे यही बात कर लो, यही बात कर लो भाई। ये बन गया 2 1 3 3 5 8 8 6 14, इसके 14 बन गए। ये नहीं वाली बात कर, जब 3 से नहीं होता ये तो और किसी से भी नहीं होगा। ये हो गया 3 से, ये हो गया 4 2 6 5 2 6 9 1 10 और 5 15, सब हो रहे हैं 3 से, सब हो रहे हैं। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, पर ये नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये आंसर ही बनेगा। जान लो इस बात को अच्छे से, अच्छे से इस बात को जान लो। बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत मजे की बात, बहुत मजेदार बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही बात हुई। चलो जी, हमने देखो अगर ये 3 से सारे ही भाग हो जाते तो हमको 11 से भी चेक करना पड़ता। देखो 11 से, अब 11 से तो ये 7 और 7 हो रहा है, ये 3 और 3 हो रहा है, 6 और 6 हो रहा है, और 9 4 13 11 हो रहा है। 11 से तो सारे ही भाग हो रहे हैं, इसलिए हमने पहले 11 से नहीं चेक किया। किससे चेक किया? 3 से चेक किया, और 3 से चेक करने में हमारी बात बन गई। चलिए भाई आओ आगे बढ़ते हैं आगे। अब बहुत बढ़िया, चलो दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है? अब वही 88 से विभाज्य का मतलब भैया मैं 8 और 11 को चेक करूंगा। 88 से विभाज्य का मतलब होता है 8 और 11 से चेक करेंगे। 8 से भाग होने का मतलब अंतिम 3 अंकों को पकड़ो, अंतिम 3 अंकों को पकड़ो बेटा। अंतिम 3 अंकों को पकड़ने से ये पता लग जाएगा कि 8 से भाग कौन होता है कौन नहीं होता है, कौन होता है कौन नहीं होता है, उधर ही पता लग जाएगा भाई साहब। अंतिम 3 अंक 8 5 40 1, 8 5 40 और 40 हो गया, 8 5 40 और 0 हो गया, 8 5 40 1 और 8 2 16 हो गया। 8 से तो सारे ही भाग होते हैं मेरे दोस्तों, 8 से तो सारे ही भाग होते हैं। अब 8 से अगर सारे भाग होते हैं, अच्छा जी साहिल ने कहा बी, जयदीप ने भी कहा जी बी आंसर। क्रिकेट इवेंट कह रहे जी ए आएगा। अच्छा अब हमको ये देखना है ए और बी में से कौन आंसर सही होगा। 8 वाला फंडा तो हो गया, देखो यहाँ पे फेल। तो अब हमको ध्यान देना है सर जी 11 से कौन भाग होता है, कौन भाग होता है। देखो
7 और 2 9, 9 4 13, 13 8 21। लो जी 7 6 13, 13 1 13। इसमें से घटाएंगे ना तो ये 0 आता ना ये 11 से भाग होने वाला आता, नहीं आता ना, 8 आता जी, रिजेक्ट हो गया। मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट। अगले को पकड़ो सर। 7 और 2 9, 9 4 13, तो ठीक है जी, आगे तो 0 आ गया तो 13 आ गया। फिर भैया 6 7 और 2 9, 9 4 13 बन गई बात, 0 आ गया बेटा, ये 0 आ गया तो इससे बढ़िया बात ही क्या, बी पार्ट हमारा आंसर होगा सटीक। आपका आंसर सही है। 27 76 400 जो 8 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी होता है, और जो 8 से भी होता है और 11 से भी होता है, तो बात बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कभी ए कभी सी, ऐसा तुक्केबाजी वाली बात है बेटा। हमारा सही आंसर कौन बनेगा? बी विल बी करेक्ट आंसर। बी वाले बच्चों को मेरी तरफ से थम्स अप, शाबाशी, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब बनी ना बात, अब होता है सही कार्यक्रम शुरू, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, ये क्लास को आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, अपने जानकारी में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि इससे मैं एक बात पक्की गारंटी लेता हूँ, मैथ्स के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट तक आप बड़ा इजीली मैं आपको पहुंचाऊंगा, और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं हमको फायदा देगा ही देगा। नेक्स्ट नंबर देखो बेटा क्या कहता है। यदि संख्या 758P09Q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस का न्यूनतम मान, मिनिमम मान बताना है। न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा, ये हमको बताना है। अच्छा जी, 3 से भाग होने का रूल क्या होता है दोस्तों? 3 से भाग होने का रूल होता है उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो। उस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए तो भाग हो जाएगा। यानी कि हमको यही तो चेक करना क्या मिनिमम होना चाहिए। हम तो कहते हैं 7 5 12 6 18, 18 और 0 18, 18 और 9 27। ये यहीं से काट ही दो ना सारा, हमको बच क्या गया, P प्लस में Q प्लस में 5। अब P प्लस में Q प्लस में 5, ऐसा क्या होना चाहिए अब ये बता दो। कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं की? 7 5 12 यहीं काट दो, कुछ गड़बड़ हुई है भाई, कुछ गड़बड़ हुई है। देखो 7 5 12 3 से भागोगे यहीं उड़ा दो, 9 3 से भागोगे यहीं उड़ा दो, 8 और 5 13, 13 प्लस में P प्लस में Q चाहिए, 13 प्लस में P Q। बेटा मिनिमम 13 के बाद जो भाग होगा वो 15 होगा, तो बताओ P प्लस Q को 2 बनना पड़ेगा कि नहीं? बताओ दोस्तों, P प्लस Q को क्या बनना पड़ेगा? सर जी P प्लस Q को बनना पड़ेगा तो 10 बनना पड़ेगा, सॉरी 13 और 2 15 बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात भाई, नवीन ने कहा है 2, साहिल ने कहा है 2, जयदीप ने कहा है 2, बाकी भी कह सकते हैं कि कितना होगा? बिल्कुल होगा भाई, 2 करेक्ट आंसर है। 5 नहीं होगा मेरे भाई, आप तुक्का मार रहे हो। क्रिकेट लवर भैया 5 गलत है, 3 गलत है, 4 भी गलत है। यहाँ पे ये रखने से जो संख्या बन रही है वो 3 से डिविजिबल होगी ही नहीं। नेक्स्ट नंबर पे जी, चाइल्डहुड मेमोरीज 2 बिल्कुल सही है बेटा, शाबाशी आपको। नेक्स्ट नंबर क्या कहते हैं देखो भाई, यदि 7 अंकों की संख्या क्या है ये है सर जी 572 PQ 11 से भाग होती है, तो 11 माइनस P का मान क्या होगा? जहां पे P है वो 0 नहीं है, P 0 से बड़ा है, P 0 से बड़ा है। यहां ये बात समझाएगी हमको, ये बात बताएगी हमको। आओ चेक करते हैं। 11 से भाग होने वाला ये सारा का सारा नंबर, अगर 11 से भाग होने वाले नंबर तो क्या करने वाले हो? 1 छोड़ के 1, फिर 1 छोड़ के 1, फिर 1 छोड़ के 5 और 2 7 और 2 9 प्लस में Q, 9 प्लस में Q, 1 छोड़ के 1 भैया, 1 छोड़ के 1 8 और 7 15, 15 प्लस में P। मैं तो यही कह रहा हूं, जब इनका डिफरेंस आप लोगे 11 से भाग होने का मतलब या तो ये 0 आ जाए
या तो 0 आ जाए, ना तो कम से कम क्या आए, ना तो कम से कम क्या आए। देखो 11 से भाग होने वाला है, ये बन गया 9 प्लस में q माइनस 15 माइनस p बराबर है, अगर देखा जाए तो ये कितना बन गया भाई, ये कितना बन गया यहां से माइनस का 6, q माइनस 6 माइनस p अगर 0 बनना है या 11 से भाग होने वाला बनना है, तो देखो PQ को ऐसा क्या होना चाहिए, आप यही चेक कर लो। मैं तो यही कह रहा हूं, इतना आगे जाने के बजाय अगर मैं आपको ये बोल दूं भाई Q की वैल्यू है 2, तो कितना बन गया 9 और 2 11 माइनस, अगर इसकी वैल्यू को मैं 7 ले लूं, तो 15 7 माइनस 22, क्या ये माइनस 11 आ गया, 11 से भाग होता है, तो हाँ जी इन वैल्यूज के लिए 11 से भाग हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये 11 है, तो बेटा P की वैल्यू को हम नेगेटिव तो पुट कर नहीं सकते। देखो P की वैल्यू को इन्होंने पहले से बता रखा है, चांसेस थे ना P को अगर मैं नेगेटिव पुट कर दूं, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे चल नहीं सकता। तो अभी बताओ हमारी वैल्यू जो आई P की कितनी आई, P की वैल्यू कितनी आई 11 में से, लेकिन ये बताओ 22 9 और 2 11 है बेटा, लेकिन जब हम 11 माइनस में P माइनस 7 करेंगे तो 4 आएगा बेटा, ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये भी तो देखो ना, अब यहां पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्या किया जाए, पॉइंट तो ये भी आएगा ना, ऑप्शन में नहीं है। तो अगर हम Q को ही 0 पुट कर दें, आप ये भी बात देखो, ये तो चेकिंग करनी पड़ेगी, ये तो ऑप्शन में मिला ही नहीं, ये केस हो सकता था जो बना ही नहीं। अगर हम Q को 0 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 9, और यहां पे 19 बन जाना चाहिए, तो 15 ना 19 क्यों बन जाना चाहिए, 11 के लिए 18 3 बन जाना चाहिए, 18 9 15 4 5 बनना चाहिए बेटा, 5, तो ये बनेगा 20 में से जाएगा -11, ये भी है। अब देखो जब 11 माइनस P कर रहे हैं तो भी तो नहीं बन रहा है, 11 माइनस P कर रहे हैं, क्योंकि हमारा P जब यहां पे आए यानी कि इससे बात नहीं बन रही है, तो यानी दूसरा चेक करो, अगर इसको 3 पुट कर दें, 9 और 3 12, तो यहाँ पे 22 होना चाहिए, 22 के लिए 7, अच्छे तो 22 के लिए 7, 22 नहीं 21 के लिए 6, 21 के लिए 6, 9 3 12, अगर ये जब तक नहीं बनेगा 23 माने 8, 15 8 23, तो चेक करो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रखा, 5 7 2 8 2 PQ, 11 से भागे तो 11 माइनस P का मान क्या होगा ये हमको बताना है। अब चेकिंग ये भी करनी है, 5 8 8 माने P का वैल्यू 3, एक मिनट भाई, हो 5 2 7 7 2 9 9 में Q, 7 और 8 15 P, हाँ तो ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू को 18 बनाएं तो भाई Q ऐसा क्या बन सकता है, Q की वैल्यू को 9 ही रख सकते हैं, क्योंकि Q पे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम Q पे उल्टा डायरेक्शन डाल देते हैं, P अगर 1 हो तो ये बन गया 16, और यहां पे 16 बनने के लिए Q की वैल्यू को क्या बनना पड़ेगा, 9 और 7 16, भाग हो जाएगा। तो जब P -1 करेंगे, P 11 माइनस करेंगे तो बन जाएगी बात, देखो बेटा अब बन जाएगी बात। हम जो कंडीशन Q पे लगा रहे थे P पे भी तो लगा सकते हैं। अगर P की वैल्यू 1 हो जाए, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 16, और यहां भी 16 बन जाएगी, 9 7 16 बनना चाहिए, 16 माइनस 16। अब P की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दें तो 11 माइनस 1 करेंगे तो आंसर हमारा कितना बनता है, 10 बनता है। 8 कैसे निकाल रहे हो भाई, 8 कैसे निकाल रहे हो, एक चीज और चेक करो, अगर P को मैं यहाँ 2 रख दूं तो बनेगा 17, P को यहां रखे तो ये बन जाएगा 17, और ये बन जाएगा 9
प्लस में 8 तो ये भी 17। तो जब p की वैल्यू को 2 रखेंगे तो 11 माइनस 2 8 भी आ रहा है। एक से ज्यादा कैसे आ गया भाई ये? सर इसका आंसर 2 और 8 बनेगा। नहीं नहीं नहीं, एक से ज्यादा बन रही। रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या? हमने क्या लिखा? 572 28 2 PQ 11 से भाग है। 11 से भाग अब भी तो हो गया ये। 9 और 8 17 होगा, और 15 और 2 17 होगा। 1 पे भी होता है, 16 पे भी होता है। या देखो बेटा, इसके लिए या तो हमको क्या करना है, जो सबसे पहला मान मिले, जो सबसे पहला मान मिले। देखो एक चीज चेक करो आप, अगर मैं क्यू पी को यहां 1 रख दूं तो बेटा ये बन जाता है 16। और 16 बनाने के लिए, इसको 16 बनाने के लिए इसकी वैल्यू को हम 7 भी रख सकते हैं, क्योंकि क्यू पे कोई कंडीशन नहीं डाली इन्होंने, ऐसी नहीं डाली है, बिल्कुल नहीं डाली है। और यहां से यहां 1 2 3 तो बात 4, 1 2 3, हाँ। तो सबसे पहली जो वैल्यू आएगी पी की वो 1 आएगी। लेकिन अगर मैं पी को यहां पे 2 पुट कर दूं तो बेटा ये 17 बन जाएगा। और ये 17 के लिए क्या बन सकता है? ये 17 के लिए क्यू की वैल्यू हाँ बन सकती है, क्यू की वैल्यू को 8 डाल दो। अगर इसकी वैल्यू को मैं 3 लिखूं तो ये 18 बनेगा, और ये 9 और 9 बनेगा। यानी देखो एक से ज्यादा वैल्यू बन रही है। सुनो इस बात को, बड़े ध्यान से इस बात को सुन लो बेटा। इसमें एक से ज्यादा पी की वैल्यू बन सकती है, तो हम सबसे पहली वाली को कहेंगे, जो कि क्यू को 1 रखने से आती है 16, और 9 और 7 16 बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एनालिसिस करके देखो फटाफट इसका बेटा, एक बार फटाफट चेक करके देखो इस पे, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या लिखा जा सकता है देख ले। 7 अंकों की संख्या है। अगर p को 1 रखें तो 10 आए, p को 2 रखें तो 9 आए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 3 रखें तो 8 आए, और 3 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल। देखो बेटा, यहां पे थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश होगी। क्या बनाना है बेटा? सर 11 माइनस पी बताना है, तो p की वैल्यू को 1 ले लो ना भाई। p की वैल्यू देखो 1 भी चलती है, p की वैल्यू 1 भी चलती है, और p की वैल्यू 2 भी चलती है, और p की वैल्यू 3 भी चलती है। p की वैल्यू 1 होगी तो 16 बन गया। 16 के लिए इसकी वैल्यू क्या बनाना पड़ेगा? 16, यानी q की वैल्यू 7 एलिजिबल है। Q की वैल्यू को 2 रख दो तो 15 और 2 17 है। तो भाई Q की वैल्यू कितनी बन सकती है? 8। Q की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी? प्लस में 8, 9 8 17 माइनस 17 बन जाएगा। Q की वैल्यू को 3 रखोगे, सॉरी P की वैल्यू को 3 रखोगे तो बेटा Q की वैल्यू को 9 रख दोगे। 9 9 18 और 15 3 18, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ। यहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक काम करना है, बेटा। यहां पे Q पे कोई कंडीशन नहीं लगा रखी। Q की वैल्यू भी 3 हो सकती है, 7 8 9, तो इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। खैर 2 वाला तो 11 में से 2 वाला तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं ना। तो इस केस में अब हम यहां थोड़े से डाइसी हैं। अगर P की वैल्यू को 1 रखें, तो आंसर बेटा जी हमारा 10 आ रहा है। और इसकी वैल्यू को 3 रखें तो बेटा हमारा आंसर कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। Q पे यहां कंडीशन लगानी चाहिए हमको, तब बात बनेगी। क्या मेरी बात आप समझ पाई? चाइल्डहुड मेमोरीज, हाँ बेटा चलेगी, बिल्कुल चलेगी।
एक बारी दोस्तों कमेंट करके मुझे ये बताओ, जो ये कन्फ्यूजन है ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा यहाँ पे क्यू पे कोई कंडीशन नहीं है, लगाया जा सकता है, बात बनेगी। या किसी एक जगह पी पे लगाओगे, जैसे पी 0 से बड़ा है तो पी तो 0 से हर बारी बड़ा ही ले रहे हैं, हम तो पी तो 0 से हर बारी बड़ा ही ले रहे हैं, तो ये कहानी इस तरीके से होगी। दिमाग तो लगाना पड़ेगा सर, हाँ लगाना पड़ेगा। ये डिपेंडिंग ऑन बेटा कि पेपर बनाने वाले का माइंडसेट। भाई क्यू को मैक्सिमम कहना चाह रहा है, क्यू को मैक्सिमम कहना चाह रहा है तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। पी को मिनिमम कहना चाह रहा है तो बेटा पी की वैल्यू 1 है तो बेटा 10 आएगा। दोनों एलिजिबल हो सकते हैं, है ना, क्योंकि हमको 11 माइनस पी निकालना है। पी तो सिंगल डिजिट ही है, क्यू तो सिंगल डिजिट ही है। इस तरीके से काम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, या क्यू पे कंडीशन लगा दो, बोल दो यहाँ पे कि जी क्यू होगा मैक्सिमम। क्यू मैक्सिमम होगा तो बेटा ये केस ले लेंगे और हमारा 8 आंसर बन जाएगा। या बोल दो पी मिनिमम तो बेटा 1 आएगा तो 10 आंसर हो जाएगा। कहानी इतनी। आगे बढ़ते हैं, आओ। 6 अंकों की संख्या है 4x 5 7 3 y और ये 72 से भाग होती है तो x प्लस वाई कितना ये बताओ। अब 72 से भाग होने का मतलब बेटा जी 8 और 9 से भाग हो। 72 से भाग होने का मतलब बेटा जी 8 और 9 से भाग हो। क्यों की जगह 9 आएगा? नहीं नहीं बेटा, वो तो सुधारने की बात पड़ गई ना। हम तो ऑल पॉसिबल केस ही डिस्कस करेंगे, हम तो ऑल पॉसिबल केस ही डिस्कस करेंगे। यहां पे आओ, ये 8 से हो और 9 से हो, आखिर 3 को पकड़ लो, आखिर 3 को पकड़ लो सर। 7 3 वाई तुरंत पता लग जाएगा। 8 9 72, 1 बच गया। 8 के पहाड़े में 1 के साथ 6 तो आएगा। 8 दूना 16, 8 3 24, और तो कोई चांस बन नहीं सकता। तो भैया वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और भाग करना है 9 से भी, तो कैसे? 4 और 5 9 का हिसाब हो गया, 6 और 3 9 का हो गया। तो भाई साहब यहाँ पे 2 लिख दो, तो यहाँ पे 2 लिख दो। y की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। ऐसे पता लगता है बेटा एग्जैक्ट, ऐसे एग्जैक्ट पता लगता है। बन गई बात? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये हुई ना मजेदार बात। नेक्स्ट नंबर पे चलो। हाँ भाई, यदि 876.05x 31y 9 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 72 से भाग होती है तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। बेटा कौन बताएगा? देखो प्लानिंग सारी मैंने समझा दी आपको, प्लानिंग मैंने सारी आपको समझा दी है। अब आप लोग में से कौन इसे करके बताएगा? मुझे बताएं, फटाफट बोलो। कौन इसको बताना चाहेगा? जयदीप ने कहा सर जी आंसर 2 आएगा। जयदीप ने कहा आंसर सर 2 आएगा, तो 2 बिल्कुल सटीक है मेरे भाई। आपका आंसर बिल्कुल सटीक है 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आने का मतलब है, इसका मतलब 2 आने का है 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2। भाई चेक करके देखो बच्चों, क्या एक्स की वैल्यू आपकी 4 आ रही है और वाई की वैल्यू आपकी 2 आ रही है क्या? लेट वी चेक। बेटा बाकी बच्चे चेक करके बताओ फटाफट। एक बारी चेकिंग करके देखो। 8 और 9 से भाग होने का नियम, 8 और 9 से भाग होने का नियम ऐसा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? फिर बताओ एक बार, चेक करो इसको एक बारी। नवीन ने भी कहा ए पार्ट आएगा, यानी कि सहमत हो आप इस बात से? यानी कि सहमत हो इस बात से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, सही है। x की वैल्यू को 4, भाई फिर से क्या करने वाले हो भाई, 72 का मतलब है सर जी 8 और 9 से पकड़ने वाले, इसको पकड़ के देखो। 8 4 पे तो गया, 8 3 24 7, सर 8 9 72, y की वैल्यू 2 आ गई। y की 2 आते ही अब बाकी तो भैया 9 से भाग होने के लिए इस x की वैल्यू 4, वही सम ऑफ डिजिट की तरीके से निकाल सकते हो, वही सम ऑफ डिजिट की तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर, लो बेटा जी, ये आज आपका होमवर्क रहेगा, ये आज का प्रश्न आपका रहेगा होमवर्क। लो बेटा जी, 1 72 से डिवाइड होने वाला फिर से आ गया, और ये आ गए हैं आपके क्लास में मिस्टर हैप्पी। मिस्टर हैप्पी जब भी आते हैं तो बेटा आपको एक होमवर्क देके जाते हैं ताकि आप मजेदार काम कर सके इनके साथ। आपको कुछ देखो सिचुएशनल वर्क करना जरूर आया होगा, कुछ चुनिंदा बातें इसकी बची हैं बेटा, वो कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में नंबर ऑफ जीरोज और यूनिट को भी पूरा करेंगे, राइट। चले बेटा, आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं।